हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं और ये टॉपिक बहुत ही रोचक है। ख़ास तौर पे लर्निंग के टॉपिक से अक्सर प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कक्षागत परिवेश में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी शिक्षक कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसको अपने शिक्षण कौशल में नूतन परिवर्तन लाना होता है, तभी जाकर के बच्चों के मनोजगत को समझा जा सकता है और बच्चों के भीतर अधिगम प्रतिफल को सुनिश्चित भी किया जा सकता है। एक शैली से शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाता है और कितनी भी आकर्षक शैली क्यों ना हो, एक समय के बाद वो मोनोटोनस हो ही जाती है। बच्चा ऊब जाता है। मोनोटोनस का मतलब दोस्तों केवल इतना ही है। किसी भी सिंगर का कोई भी सॉन्ग क्यों ना हो, चाहे ओल्ड सॉन्ग चाहे न्यू सॉन्ग, अगर एक ही गाना कोई एक ही समय विशेष पे प्रतिदिन सुनता है तो वो स्वयं या उसके आसपास वातावरण में जो भी लोग रहते हैं वो उस गाने के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर ही लेते हैं। इसमें गाने का दोष नहीं है और ना ही समय की किसी भी प्रकार की विसंगति है। इसमें नियमित तौर तरीके से उसी गाने का रेपिटेशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसी को दोहराया जाना, एक प्रकार से अंतर मन में उस गाने के प्रति नकारात्मक संवेग को जन्म देता है। सीखना भी सतत ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया नहीं है। सीखने के दौरान भी शुरू में कमियां होती हैं व्यक्ति में। शुरू में व्यक्ति सीख रहा होता है तो सीखने का परिणाम सामने कम आता है। जैसे ही कुछ स्थितियां अधिगमकर्ता के अनुकूल होती हैं तो सीखना बहुत ही तेज़ से होता है और बहुत सारी तेज़ी भी एक समय कांस्टेंट हो जाती है। उस स्थिति को भी एक तकनीकी शब्दावली के नाम से जाना जाता है। उसको हम इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, पूरी की पूरी बात बताने जा रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, थोड़े समय इस रोचक टॉपिक पे रुकना है और अपने लिए एक ही प्रश्न सही, अपने लिए एक ही प्रश्न सही। दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से कहावत है घड़ा भरता है। एक बूंद आज अपने लिए आपको बचा के रखनी है। बिल्कुल बिना देर किए आएंगे, पूरी की पूरी बात आपको बताएंगे। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आते हैं, आज का टॉपिक है लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से हरमन एबिंगहॉस को दिया जाता है। उन्होंने 1885 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेमोरी ए कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के माध्यम से स्मृति, अभ्यास और अधिगम पर प्रयोग किए। उनके प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि अभ्यास बढ़ने पर सीखने की गति और दक्षता बढ़ती है। सीखना एक समान गति से नहीं होता है, बीच में अधिगम पठार लर्निंग प्लेटो आ सकता है। निरंतर अभ्यास से पुनः प्रगति होने लगती है। बाद में एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपने अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और अधिगम संबंधी प्रयोगों द्वारा इस अवधारणा को और अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आखिर अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व क्या है? अधिगम वक्र वह रेखा चित्र है जो यह दर्शाता है कि अभ्यास, अनुभव और समय के साथ किसी व्यक्ति के सीखने की गति तथा दक्षता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इसमें सामान्यतः एक्स अक्ष जो दर्शाया जाता है, अभी हम आपको चित्र से भी दर्शाएंगे, अभी आप इस शास्त्रीय ज्ञान को केवल सुने। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष होता है।
एक्स यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पर समय, अभ्यास या प्रयासों की संख्या दर्शाई जाती है। भाई सीखेंगे तो समय लगेगा, एक्सरसाइज करनी होगी, एफर्ट करनी होगी, तो ये जो आपका टाइम है ये आपका एक्सरसाइज है और ये आपके द्वारा किए गए कृत एफर्ट, इसको हम एक्स एक्सिस पे दर्शाते हैं। वाई एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस है जिसे हम ऊर्ध्वाधर भी हिंदी में बोलते हैं, पर सीखने की मात्रा, उपलब्धि या दक्षता दर्शाई जाती है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है व्यक्ति की दक्षता भी बढ़ती है, लेकिन यह वृद्धि हमेशा समान गति से नहीं होती है। अधिगम वक्र के प्रमुख चरण, पहला इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक चरण। इस अवस्था में विद्यार्थी नई जानकारी या कौशल से परिचित होता है। विषय नया होने के कारण गलतियाँ अधिक होती हैं, सीखने की गति धीमी रहती है, आत्मविश्वास कम होता है। उदाहरण, साइकिल चलाना सीखना। इस समय जब आप साइकिल, मोटरसाइकिल या कार कुछ भी चला रहे होते हैं, शुरू में जब आप हैं, शुरू में अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको ब्रेक पे कितने पैर रखने हैं, क्लच पे कितने करने हैं और स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है, ये तीनों के तीनों जो कंसंट्रेशन के पॉइंट हैं, दोनों आपको पैर के माध्यम से करने हैं। हैंड के माध्यम से आपको हैंडल को कवर करना है, उसके अलावा आपको दोनों मिरर को देखना है, सामने भी देखना है। तो ओवरऑल शुरू में जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं तो सीखते समय, अभ्यास करते समय दक्षता तो आती है, लेकिन गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, थोड़ा कठिन लगता है। अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटो क्या है? यह वह अवस्था है जब कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद भी प्रगति रुक सी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थी सीख नहीं रहा है, बल्कि वह पहले सीखी हुई बातों को व्यवस्थित और अस्थायी बना रहा होता है। प्लेटो का मतलब ये नहीं है कि लर्निंग जो है फिनिश हो गई है या लर्निंग अब ख़त्म हो गई, सीखना ही बंद हो गया है। सीखना जारी रहता है। ऑलरेडी जो लर्न मटेरियल्स हैं उन्हीं जो कंटेंट को उसको ऑर्गेनाइज करता रहता है। इसी समय पठार वाली जो घटना है वो घटती है। पठार का कारण आखिर क्या होता है? भाई हर समय एक जैसा जोश नहीं रहता, हर समय एक जैसी सक्रियता नहीं रहती, एक जैसा धैर्य नहीं रहता, एक जैसी रुचि नहीं रहती, एक जैसा मन की एकाग्रता नहीं होती है। तो कभी थकान आती है, कभी इंटरेस्ट भी लैग करेगा, कभी इंस्पिरेशन भी डाउन होगा, कभी डिफ़िकल्टी लेवल भी आ जाएगी, कभी रॉन्ग प्रैक्टिस बंदा करेगा। तो यही सारी चीज़ें पठार का कारण बनती हैं। तो अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक भी कुछ हैं। भाई जो बुद्धिमान और मानसिक क्षमता जिनमें ज़्यादा है वो जल्दी सीखेंगे, जिनमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन ज़्यादा है वो भी अच्छा सीखेंगे। अभ्यास जो करेंगे, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो ये जो कहावत है वो चरितार्थ होती है अभ्यास की मात्रा। शिक्षक की शिक्षण शैली, बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कक्षा में पूरी की पूरी तरीके से विषयों में जान ला देते हैं, तो शिक्षक की शिक्षण शैली भी मायने रखती है। पुनर्बलन, री इन्फोर्समेंट, बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं, बच्चों से इस तौर तरीके से जुड़े हैं कि बच्चा हमेशा शिक्षक की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है। तो री इन्फोर्समेंट में दोनों बातें हैं। अगर गलत दिशा में बच्चा जा रहा है तो उसे वार्निंग देना, और अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उन्हें रिवार्ड करना। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति, अगर स्वस्थ हैं, शरीर की अच्छी स्थिति है तो रेगुलर कंसिस्टेंसी रहेगी सीखने में, बच्चा सीख ही जाएगा। अध्ययन का वातावरण कैसा है? भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, आसपास जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ शोरगुल ज़्यादा है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। अध्ययन का विषय की कठिनाई, तो शिक्षा में हम अधिगम वक्र के महत्व पे दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है, यह बात स्पष्ट होती है। शिक्षक उचित समय पर पुनरावृत्ति और अभ्यास करा सकता है। सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान हो जाती है। लर्निंग कर्व कैसे, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई लर्निंग कर्व से ये पता चलेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ बच्चे अच्छे से सीख जा रहे हैं और कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? इसका कारण मूल्यांकन और शिक्षण योजना अधिक प्रभावी बनती है। विद्यार्थियों के प्रति धैर्य और व्यक्तिगत दृष्टिकोण विकसित होता है।
अधिगम वक्र यह सिद्ध करता है कि सीखना एक निरंतर क्रमिक तथा असमान गति वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रगति, स्थिरता यानी पठार और पुनः प्रगति के चरण आते हैं। ये रहा लर्निंग कर्व। अब आप इसमें देख लीजिए, अभी बात कर रहे थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, तो आप देखिए यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे आप टाइम को रख सकते हैं, अभ्यास को रख सकते हैं, ट्रायल्स को रख सकते हैं। यहाँ देखिए टाइम, प्रैक्टिस और ट्रायल्स रखा गया है। शुरू में इनिशियली यहाँ सीखने की मात्रा या क्षमता या दक्षता देखी जाती है वाई एक्सिस पे। शुरू में आपने देखा प्रारंभिक चरण धीमी गति, यहाँ टाइम के साथ जो लर्निंग हो रही है, लर्निंग ऐसे धीमे धीमे। फिर देखिए जूम हुआ, ये लर्निंग बढ़ रही है। लर्निंग यहाँ सी पॉइंट पे पहुँची, पीक पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे ये ऐसे पठार बन गया। ये पठार बनने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा देखिए कांस्टेंट हो गया, ये इस लेवल पे ये सारी की चीज़ें कांस्टेंट हो गई, ये मतलब नहीं बच्चा सीख नहीं रहा। जो ऑलरेडी सीख रहा है उसे व्यवस्थित कर रहा है। अब शिक्षक ने अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजी में चेंज लाया, रीइंफोर्समेंट सिस्टम को चेंज लाया, बच्चों के फीलिंग को समझा, थोड़े समय के लिए अपना शिक्षण कार्य बंद कर दिया, बच्चे पानी वगैरह पी लिए, खा पी लिए, फिर बैठ रहे हैं, रिफ़्रेश हो गए, तो सीखना देखिए ऊपर फिर से बढ़ रहा है। तो इसी कर्व को लर्निंग कर्व कहते हैं। अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि और मानसिक क्षमता पर चर्चा हो चुकी है। रुचि और अभिप्रेरणा, अभ्यास की मात्रा व गुणवत्ता, शिक्षक की शिक्षण शैली, पुनर्बलन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति, अध्ययन का वातावरण, विषय कठिनाई, थकान और तनाव। ये दोस्तों बात हो गई है। तो अब आशा है नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।